ऑफ अ डेल्टा हो। ये सफर आपका और हमारा यूं ही चलता रहे, ये सफर आपका और हमारा यूं ही चलता रहे, और हमारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करते रहे। यस, सो नाउ वेलकम नाउ टू दिस टॉपिक ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से सेक्स लिंक कैरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डिसीज, हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो आज देखते हैं इसे टॉपिक को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो व्हाट इज नाउ द सेक्स लिंक इनहेरिटेंस? So genes located now on non-homologous region, जो हमारे 6 क्रोमोसोम्स होते हैं X एंड Y क्रोमोसोम, उसमें नॉन होमोलोगस रीजन जो रहता है वहां पे हमें उस लिंक को आर कॉल्ड द सेक्स लिंक जीन्स। जो जीन्स हमारे नॉन होमोलोगस रीजन में होते हैं, कहाँ पे? 6 क्रोमोसोम में, उसे हम सेक्स लिंक जीन्स कहते हैं। The traits that are determined by sex-linked genes are called sex-linked traits. तो जो ट्रेट्स जो होते हैं, जो सेक्स लिंक जीन डिटरमाइन करते हैं, उससे ही कहा जाता है सेक्स लिंक ट्रेट्स। अब जो इनहेरिटेंस बोला है, इनहेरिटेंस अगर बोला तो क्या हो गया? हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो हमारे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं या जीन्स ट्रांसफर होते हैं, उसे हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये 2 टाइप्स के होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे 6 क्रोमोसोम्स 2 टाइप्स के हैं, इसलिए सेक्स लिंक जो इनहेरिटेंस है ये भी 2 टाइप्स के होंगे। दैट इज X लिंक जीन्स एंड Y लिंक जीन्स। तो हम सबसे पहले डिटेल देखते हैं X लिंक जीन्स। X लिंक जीन्स में क्या होता है? द X लिंक जीन्स ये हमारे नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ X क्रोमोसोम्स पे होते हैं एंड दीज जीन्स डू नॉट करस्पॉन्डिंग एलीलीज ऑन Y क्रोमोसोम। तो ये Y क्रोमोसोम को रिस्पॉन्स नहीं करता है। अब फीमेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? यस, सो फीमेल में भी 6 क्रोमोसोम जो है वो 2 ही हो गए, बट कौन से? XX। एंड मेल में कौन से होते हैं? XY। या तो हम पहला हम समझ लेते हैं फीमेल में 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इन फीमेल 2 रिसेसिव सेक्स लिंक जीन्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए वो सेक्स लिंक ट्रेट्स एक्सप्रेस्ड होने के लिए। इफ 1 X क्रोमोसोम, अगर एक X क्रोमोसोम कैरियर है या रिसीवर है सेक्स लिंक ट्रेट्स। अब सेक्स लिंक ट्रेट मींस क्या? डिफेक्ट जो कोई हमारे इसका वो सेक्स लिंक ट्रेट बोलते हैं उसे। अगर वो किसी एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट जीन। तो वो क्या होगा? एक X में है तो दूसरा उसे डोमिनेट कर सकता है। वो क्या हो जाएगा? डोमिनेट करने की वजह से वो जो फीमेल है रिसेसिव अगर एक रहेगी तो कैरियर रहेगी। अगर उसमें जीन सेक्स लिंक ट्रेट्स अगर हो डिफेक्ट्स हो एक क्रोमोसोम में, तो दूसरा जो जीन है X क्रोमोसोम उसे डोमिनेट कर सकता है। तो ऐसी फीमेल जो होती है वो कैरियर कहलाती है। द कैरियर फीमेल क्या होते हैं? जो फिजिकली नॉर्मल दिखते हैं, जो सब बिल्कुल सेम, लेकिन शी डज नॉट सफर फ्रॉम द डिसीज। लेकिन अब क्या वो दिखेगी तो नहीं, उसे डिसीज भी नहीं होगा, लेकिन वो कैरियर है, मीन्स वो डिसीज को, वो डिफेक्ट को आगे पास कर सकती है। मेल में क्या प्रॉब्लम है? मेल में ओनली X ही क्रोमोसोम है और उससे डोमिनेट करने के लिए दूसरा X नहीं है, क्योंकि Y उसे डोमिनेट नहीं कर सकता है। सो मेल में प्रॉब्लम यही है कि उसके पास एक ही X क्रोमोसोम है। अगर इफ X क्रोमोसोम कैरीज X-linked recessive genes, अगर X-linked recessive genes कैरियर्स हो गए तो जो मेल रहेगा उसे सप्रेस नहीं कर पाएगा, और ऐसी जो मेल्स रहेंगे उनमें वो डिसीज ऑलरेडी दिखेगा, बस वो फिजिकली भी उनमें वो शो हो जाएगा।
एक्स लिंक, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एक्स लिंक ट्रेट्स इंक्लूड, एक्स लिंक केस में जैसे मेल में जो दिखने वाले मोस्टली डिजीज है हेमोफिलिया या कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, ये जो कुछ डिजीजेस है ये मेल में मोस्टली दिखते हैं बिकॉज क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए जो कि दूसरा वाई क्रोमोसोम उसे डोमिनेट नहीं कर सकता। इसलिए अब देखते हैं दूसरा जो सेकंड टाइप है सेक्स लिंक का, दैट इज नाउ द वाई लिंक या उसे ही हम होलोड्रिक भी कहते हैं। सो वाई लिंक जीन्स जो होते हैं ये नॉन होमोलॉगस रीजन के वाई क्रोमोसोम में होते हैं, इसीलिए हम उसे वाई लिंक जीन्स कहते हैं। The Y-linked genes are inherited directly from male to male, क्योंकि फीमेल में एक वाई क्रोमोसोम होती ही नहीं है तो वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। सो Y-linked genes जो रहते हैं ये मेल टू मेल, जैसे कि इन मैन Y-linked genes जो आप देखेंगे जैसे hypertrichosis is responsible for excessive development of hair on pinna of ear because this character is transmitted directly from father to son। तो ये जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं फादर से डायरेक्ट सन पे डाले जाते हैं वो होते हैं Y-linked जीन्स की वजह से, Y-linked ट्रेट्स के वजह से। अब हम इसकी जो डिफेक्ट्स है जैसे कि हम कलर ब्लाइंड के ऊपर देखते हैं, इसका अगर अच्छे से एग्जांपल लो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कैरियर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है एंड डिफेक्टिव क्या होता है, तो आप अच्छे से देख लेंगे। अब कलर ब्लाइंडनेस ये जो है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर डिफेक्ट्स है जिसमें पर्सन अनेबल होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा रेड ग्रीन कलर्स है या उसे बहुत दोनों कलर्स उसे क्या दिखेगी रेड और ग्रीन ग्रे कलर में मिक्स है, उसे कलर की आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होगी। इट इज कॉज, और ये क्यों होता है एक्स लिंक्ड जीन्स की वजह से, which prevents formation of color sensitive cells that comes in the retina of eye। हमारे जो आई का रेटिना होता है वहां पे जो हमारे जो लियर्स जो फॉर्मेशन रेडी होती है कलर सेंसिटिव सेल्स की उसके डिफेक्ट की वजह से होता है। द होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल, अब जो हम नॉर्मली देखते हैं जैसे चार्ट में देखिए आप, और नॉर्मली जो नॉर्मल रहेगा जो मेल रहेगा और नॉर्मल अगर मेल हो तो उसके जीन्स जो उसका कैरेक्टर जो रहेगा सेक्स मेल का होता है एक्स वाई, तो नॉर्मली एक्स, अगर नॉर्मल पर्सन हो तो कैपिटल सी फॉर दिस नॉर्मल, अगर उसे कैरियर मीन्स अगर वो कलर ब्लाइंड है तो एक्स सी वाई, और कैरियर मेल में होते नहीं क्योंकि उसे सप्रेस करने का कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट है फीमेल, फीमेल में देखिए नॉर्मल अगर फीमेल अगर हो तो उसे दोनों एक्स क्रोमोसोम एज इट इज ही रहेंगे, लेकिन अगर कलर ब्लाइंड्स अगर हो तो वो दोनों में से अगर एक हो तो अगर वो कलर ब्लाइंड्स हो तो दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या करेंगे दोनों भी डिफेक्टेड होंगे, लेकिन अगर कैरियर हो तो एक एक्स क्रोमोसोम क्या होगा उसका डिफेक्टेड और एक होगा नॉर्मली अटैच। अब देखते हैं हम इसे इनहेरिटेंस। अब दो मैरिजेस किस में देखते हैं, जैसे मैरिज बिटवीन द कलर ब्लाइंड मैन, अब एक मेल है जिससे कलर ब्लाइंड डिफेक्टेड है और उसका अगर मैरिज हमने नॉर्मल फीमेल से कर दिया तो will produce normal vision male and female offspring in F1। The sons have normal vision, लेकिन जो अगर मेल कलर ब्लाइंड हो फीमेल नॉर्मल हो तो उसके सन जो रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे, लड़के बिल्कुल नॉर्मल विजन में रहेंगे, लेकिन डॉटर जो रहेगी वो कैरियर हो सकती है या उसे डिसीज भी हो सकता है, विल बी द कैरियर फॉर दिस डिसीज। मोस्टली द डॉटर में फादर के कैरेक्टर्स ज्यादा ट्रांसफर होते हैं, क्यों ये आप चार्ट में देखिए, क्योंकि ट्रांसमिशन जो होता है जीनोटाइप गैमेट्स में देखिए तो गैमेट्स ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद क्रिस क्रॉसिंग होता है और डॉटर्स में मोस्टली एक्स क्रोमोसोम फादर का रहता है, इसलिए जो कैरियर्स जो कैरेक्टर्स मोस्टली जो होते हैं फादर के डॉटर के इसमें ट्रांसफर होते हैं। अब देखते हैं मैरिज बिटवीन
कैरियर, ये तो हो गया हमारा, आपने देख लिया इसे, तो हमारे क्या 50% कैरियर डॉटर्स एंड नॉर्मल सन इज 50%। अब देखते हैं कि अगर मैरिज बिटवीन द कैरियर फीमेल, अगर फीमेल जो मीन्स अभी का हमने जो पहला स्टेज देखा था कि जो मेल था वो वो डिफेक्ट था और जो फीमेल थी वो नॉर्मल थी, उससे जो सन हुआ वो नॉर्मल हुआ, लेकिन डॉटर क्या थी, कैरियर हो गई। अब उस डॉटर की अगर शादी हो गई, उस डॉटर की अगर शादी होगी किसी नॉर्मल मेल के साथ, तो विल प्रोड्यूस फीमेल ऑफस्प्रिंग विल नॉर्मल। अब उससे जो होने वाले ऑफस्प्रिंग से मीन्स अगर उसमें होने वाले बच्चे जो है उसमें फीमेल जो रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, मीन्स उनकी जो डॉटर होगी वो नॉर्मल रहेगी। लेकिन but half of them will be carriers of the disease, जो नॉर क्योंकि डॉटर्स जो दिखेंगी वो नॉर्मली दिखेंगी, बट उसमें से कुछ डॉटर्स ऐसे हो सकती जो कैरियर हो गए, कुछ नहीं। And half of the male offspring will be normal while remaining half of them will the colorblind, और उसमें से मेल ऑफस्प्रिंग भी जो होंगे वो नॉर्मल भी हो सकते हैं और कलर ब्लाइंड, क्योंकि उसमें दोनों इसमें एक एक क्रोमोसोम जो कैरियर वाला जाता है डिफेक्टेड जाता है, इसलिए हाफ ऑफ 25% चांसेस होते हैं अच्छा होने के। आप देखिए चार्ट में नॉर्मल फीमेल 25% हो सकती है एंड नॉर्मल मेल भी 25%, कैरियर फीमेल अगर फीमेल हो रही है तो 25% और कलर ब्लाइंड मेल जो रहेगा ये भी 25%। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, जो स्टार्टिंग वाला जो मेल था उसके कैरेक्टर्स कहाँ पे ट्रांसफर हो गए, सेकेंड इसमें, जो कि उसके लड़की के लड़कों की इसमें, मीन्स हम जो हमेशा बोलते हैं कि दादा के या नाना के जो कैरेक्टर्स होते हैं, नाना जी जो होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, मम्मी की जो पापा, इनकी कैरेक्टर्स किस में आ जाते हैं, पोते में। क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ दैट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये जो हमारा जेनेटिक कैरेक्टर समझाता है कि नाना जी के कैरेक्टर्स पोते में ट्रांसफर होते हैं, दादाजी के भी होते हैं बट वो पोती में होते हैं जगह, तो नाना जी के कैरेक्टर्स मोस्टली पोते में होते हैं, तो उनका डिजीज भी डिफेक्टेड किस में जाएगा, पोते केस में जाएगा ज्यादा मोस्टली। फ्रॉम अबव एग्जाम्पल, इसी तरह से और एक डिजीज है जो कि हेमोफीलिया। हेमोफीलिया मीन्स इसे कहा जाता है ब्लीडर्स डिजीज। अब ये डिजीज में क्या होता है कि हमारा ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होता है, blood fails to clot or coagulates very slowly। अब जैसे कोई छोटी सी भी अगर चीज लग जाए तो जल्दी खून बहने लग जाता है, जल्दी रुकता नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस हेमोफीलिया उसे कहा जाता है हेमोफीलिया डिजीज। इसमें भी सेम कैरेक्टर्स होते हैं। रिसेसिव जीन्स जो है वो पर्सन के हेमोफीलिया में डिफिशिएंट होते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए। इवन माइनर एनर्जी भी अगर हो तो उसमें हेमोफीलिया यानी कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता है। इसमें भी कलर ब्लाइंड के जैसे ही जो जीनेटिक चार्ट से वो ट्रांसफर होता है, जैसे कि नॉर्मल मेल हो तो उसके लिए XY, हीमोफीलिया अगर हो तो कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाएगा XHY, कैरियर उसमें होता ही नहीं है, मोस्टली ये डिजीज मेल में होता है। फीमेल में अगर आप देखते हो तो XX कैरेक्टर्स नॉर्मली, हीमोफीलिया अगर हो तो दोनों ही X, एंड अगर कैरियर हो तो एक X उसका कैरियर है और X नहीं है। तो इसके भी जो चार्ट जो एग्जाम्पल है सेम इसी तरह है जैसे कि हमने कलर ब्लाइंड के इसमें देखा था। तो इसी तरह से जो हमारे दोनों डिजीज है ये हमारा वर्क करता है। अब यहाँ तक आपको ये समझ गया, सिक्स लिंक इज अ ट्रेस जो होता है मोस्टली दादाजी के कैरेक्टर्स पोते में जाते हैं, और अगर दादाजी के हो तो वो मोस्टली पोते में जाते हैं। तो मोस्टली ये जो डिजीज ट्रांसफरिंग होता है तो ये बिकॉज ऑफ इसे हम और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। इससे हमारे सेक्स का भी जो डिटर्मिनेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर नहीं, ये भी हम अच्छे से बताएंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।